पोएटिका के लिए एक बार जोरदार तालियां, उनके जो बैंड है उनके लिए जोरदार तालियां, और उनकी जो सबसे खास कोई दीवाना कहता है। कोई कविराज कहता है, कोई नेता बुलाता है, वजन में हैं थोड़े हल्के मगर वजन शब्दों से आता है। मगर दिल्ली की पॉलिटिक्स की तुम भाई बात मत करना, आदमी चाहे जैसा हो पाप सबसे हो जाता है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, कुमार विश्वास जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। क्या हाल चाल है आपके? नमस्कार। वाह, बहुत अच्छे। तुम इतने दिन से ये गा रहे हो। हाँ, बदमाशियां तुम करते हो, गालियां मुझे पड़ती हैं। ये मेरे साथ हर जगह हो रहा है कि मेरे दोस्त बदमाशियां करते रहते हैं, गालियां मुझे पड़ती रहती हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिल्ली तो दिल वालों की जगह है और इतने सारे लोग आप हैं कि जगह कम पड़ गई है। सबसे पहले तो ये कॉज बहुत अच्छा है और आर्म्ड फोर्सेस से जो लोग आए हैं, कहना आसान है। राखी से ठीक पहले दिन मैं एक कार्यक्रम करने के लिए गया था बेंगलोर, और वहां से लौटते में दिक्कत हो रही थी, पहली फ्लाइट मिली नहीं। तो मेरी बहन, जो अकेली बहन है हम 4 भाइयों की, वो लड़ने लगी मुझसे और मुझसे कहने लगी कि ऐसे कितना पैसा कमाना है, ऐसे कितनी पॉपुलैरिटी चाहिए, कम से कम एक दिन तो हमारे लिए रखो, एक ही दिन तो आता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहनें खाना नहीं खाती जब तक राखी नहीं बांध देती सब भाइयों को। तो उसने कहा तू 12 बजे लैंड करेगा, 2 बजे तक मेरे पास मोदी नगर पहुंचेगा, मैं 2:30 बजे तक भूखी बैठूंगी। बहुत देर सुनने के बाद मैंने उससे कहा कि अच्छी बात है, मैं 2:30 बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये भी सोच के देखो कि इस देश की सीमाओं पर लगभग 10 लाख भाई ऐसे हैं जिनके बारे में ये पता नहीं है कि कलाई वहीं रह जाएगी कि घर तक लौट कर आएगी। तो कहना आसान है लेकिन मुश्किल काम है, और ये मुश्किल काम आज इस फाउंडेशन ने किया है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। श्याम जी बैठे हुए हैं, हमारे बहुत आदरणीय पुराने मित्र बैठे हुए हैं, सब परिचित चेहरे यहाँ पर हैं। आप सबको प्रणाम करता हूँ। राजनीति पर कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, इस लायक हम बचे भी नहीं। निकल जाए तो बात अलग है। अच्छा, इन्हीं हरकतों से लोग हमसे दुखी थे और दुखी हैं कि न चाहते हुए भी चीजें निकल जाती हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि जो ये कार्यक्रम है ये केवल इसी कॉज के लिए है जिसके लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, कि हमारे जो सैनिक हैं उन सबको, ये जिसका बच्चा बोल रहा है ये देश का भविष्य है, लेकिन मेरा वर्तमान चौपट कर सकता है। ये भाजपा वाले कितने मजे में हैं। अच्छा, क्या चाहते हो तुम कि अब उज्बेकिस्तान में सरकार बनाओ? है किसी को जीन दोगे कि नहीं दोगे? वो जैसे तैसे 3 सरकार बनी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उनकी तरफ भी आंख लगाए बैठे रहते हैं भाई। मतलब मध्य प्रदेश में तो हालत ये हो गया है कि भोपाल में 5 विधायक एक साथ पेशाब करने चले जाएं तो कमलनाथ दरवाजे पे बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा नहीं हो पीछे की खिड़की से अमित शाह निकाल के ले जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा। सुनिएगा 4 पंक्ति, आनंद लीजिए, मुस्कुराइए। पता नहीं लोग क्यों परेशान हैं, सब कुछ पाकर लोग दुखी हैं। लेकिन एक बात कह दूं आपको, मैं जीता जागता उदाहरण हूं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मस्त रहिएगा, सब अच्छा होगा। कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं। मैंने ये 2 बार पढ़ा है, जब तक सब वाह नहीं करेंगे अपन यही पढ़ेंगे। जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं,
कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। नया पढ़ रहा हूं। कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूं। अब संभालना। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूं। मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं। वादा कर रहा हूं आपसे, जो लोग इस हॉल में, पत्रकार बंधु, वेब पोर्टल के लोग, रिकॉर्डिंग करने वाले, ये सोच के आए कि कुमार विश्वास कोई बोलेगा, एक प्रोग्राम है शहीदों के लिए, वॉर विडोज के लिए, और लकीली वहां भाजपा के कुछ लीडर्स हैं, तो बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहना। मैं एक भी नाम नहीं लूंगा और सब बोलूंगा। अब पहली लाइन सुन के आप वहां करके बता देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ। सुनिए, इनकी भी पार्टी एक कवि की बनाई हुई है, अभी तो यहां पहुंचे हैं ये। जब पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का शव अपने अंतिम गंतव्य तक जा रहा था, तो मैं आज तक पर था, तो किसी पैनलिस्ट ने कह दिया कि दक्षिण पंथ के भीष्म पितामह जा रहे हैं। तो मैंने कहा यह तुलना गलत है, क्योंकि भीष्म ने तो अपने सामने अपने दोनों पक्षों को समाप्त होते हुए देखा। अगर 1980 में सागर के किनारे अकेले बोलने वाले एक आदमी जिसने कहा था कि उजाला निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, अगर उसके पीछे एक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी के 19 मुख्यमंत्री चल रहे हैं, तो हमारे गांव में कहते हैं कि जो पड़पोतों का मुंह देखकर मरता है उसे स्वर्ग में सीढ़ी मिलती है, उस परदादा को सीढ़ी मिलती है। लेकिन एक बात इन नेताओं से भी कहनी है, यहां भाजपा के, आम आदमी पार्टी के, और बचे हुए तो कांग्रेस के भी नेता बैठे होंगे निश्चित रूप से। हाँ, नहीं आजकल बताते नहीं है ना वो। अरे वो हाथ हिलाया, क्या बात, नहीं वो तो अच्छा, अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। एक बात आपसे भी कहनी है, हम बड़े अच्छा लगा हमें कि प्रधानमंत्री और बहुत सारे मंत्री, अलग अलग पार्टी के नेता, राहुल गांधी जी और तमाम लोग अटल जी के शव के पीछे चले। अच्छा लगा, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे एक कवि का इतना सम्मान किया। अच्छा लगा कि 9 किलोमीटर आप 7 किलोमीटर चले उनके शव के पीछे, लेकिन कोशिश करिए कि उनके पदचिन्हों पर भी 2 कदम चल के दिखाएं कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। ताकत भी कितनी, 4-5 महीने की। कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। एक निवेदन आपसे यह है कि इस हॉल में जो लोग 1, 2, 3 आए हैं, दोस्त लोग आए हैं, जिंदगी में दोस्तियों का सम्मान करना जो आपके बचपन से साथ चली हों। जो लोग अपने सहचरों का सम्मान नहीं करते, रास्ते उनका सम्मान नहीं करते, मंजिलें तो छोड़ दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक छोटा सा शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें कितने सारे अतिथि आते हैं पीछे खड़े होने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा राज्याभिषेक हुआ, जब 14 साल बाद राम लौट कर आए। उन्हें राजा घोषित करना था, भरत व्यवस्था कर रहे थे। एक मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो कितनी भीड़ आती है। देखा था आपने, कर्नाटक में शपथ हुई थी, कितने लोग पीछे खड़े थे, बहुत सारे आए थे, फ्यूज बल्बों की झालर पूरी एकदम पीछे। हाँ, हमारा वाला लट्टू भी था। तो इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन राम का राज्याभिषेक हुआ। भरत ने पूछा कि भाई साहब किसको बुला लें, गेस्ट किसे बुला लें। मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि बेटा मैं तो जंगल में था, तो मुझे पता नहीं कौन राजा हो गया, कौन युवराज हो गया, तुम बुला लो किसी को भी। भरत ने कहा भैया किसी से तो मैत्री हुई होगी। बोले ये सुग्रीव, अंगद, हनुमान ये सब आए हैं साथ में, किसको बुला लूं। दोनों भाई सो गए। राम नींद में जाने वाले थे कि अचानक चौंक कर जगे। मां सीता उठ गई कि क्या हुआ। बोले मुझसे बड़ा अपराध हो जाता, मुझे भरत के पास जाना है। नंदीग्राम गए, उसका दरवाजा खुलवाया और कहा भरत बड़ा अपराध हो जाता, एक दोस्त बना था, उसका एक एहसान भी है, अकेला मेरा वही गेस्ट है, और सीरी फोर्ट में जहां बाहर ध्वनियां नहीं जाती, लेकिन अगर ध्वनि किसी रास्ते से जाती हो तो उस तट को पता चले, उस व्यक्ति को पता चले
राम के राज्याभिषेक में राम की ओर से जो एकमात्र ऑफिशियल गेस्ट आया था वो व्यक्ति था जिसने उन्हें गंगा पार कराई थी, जिसे केवट के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं मैत्रियां निभाना। और राम कैसे खड़े हो गए उसके सामने, केवट के सामने? देने को कुछ था नहीं, जैसे माल्या के सामने पीएनबी। तो राम पर कुछ देने को नहीं था, लेकिन ये महिलाएं बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, ये चेहरा पढ़ लेती हैं पति का। सीता भारतेश्वरी हैं, उन्होंने अपने पति का चेहरा पढ़ लिया और उन्होंने कैसा काम किया जो दुनिया की कोई स्त्री नहीं कर सकती, केवल भारत की महिला कर सकती है अगर पति संकट में हो। इस पर आप तालियां देना। जैसे ही उन्होंने अपने पति का म्लान मुख देखा, बाबा तुलसी लिखते हैं, पिय हिय हित सिय जानन हारी। अपने पति के हृदय का हित जानने वाली सीता ने क्या किया? मुदित मगन मणि मुंदरी उतारी, अपनी डायमंड रिंग निकाल के दे दी कि ये दे दो गंगा पार कराने के लिए। इसे कहते हैं त्याग। और वो केवट भी ऊंची रकम था, उत्तर प्रदेश का था वो। हम यूपी वाले तो ऊंची रकम होते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये रख ले, तो केवट बोला जी रहने दो, हम तो स्टाफ के आदमी हैं। राम ने कहा तेरा हमारा क्या स्टाफ? बोले जाति अलग है, काम तो एक ही है। तुम भवसागर पार कराते हो, मैं गंगा पार कराता हूं, काम तो एक। वाल्मीकि लिखते हैं, रामो द्विर न भाषते, राम दो बात नहीं बोलता। राम ने कहा यार तेरा उधार रह जाएगा, चुकाऊंगा कैसे? जो बात कही उस पर पूरा सदन उछल जाएगा। केवट ने कहा उधार छोड़ूंगा नहीं, ले लूंगा। बोले कब लेगा? बोले आज गंगा पार कराने का मैं नहीं ले रहा, मर के मैं आऊं तो भवसागर पार कराने का तू मत लेना, इसमें क्या है, बराबर का मामला। अब इस मैत्री के नाम पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनिए। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। नाम नहीं लूंगा, समझोगे आप सब? ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, मेरे लफ्जों पे मरते थे वो अब कहते हैं मत बोलो। तो ये पाकिस्तान का तनाव जो चैनल दिखाते हैं, ये मूलतः उतना तनाव है नहीं। भारत पाकिस्तान पे मैं केवल एक लाइन समझ पाया हूं, वो आपको ठीक लगे तो मुझे बता देना अपनी तालियों से। फौजी बैठे हैं यहाँ पर, फौजियों के लिए प्रोग्राम है। एक ही बात है हम दोनों में कॉमन, जब भी झड़प होती है, युद्ध होता है, शुरू वो करता है, खत्म हम करते हैं, बस इतना अंतर है केवल। लेकिन एक बात बताऊं, मैं जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगा और हमने तुरंत ट्वीट कर दिया भारत की सेना के लिए। उसके बाद ही रायता प्रारंभ हुआ डुलना। तो तुझे बड़ा पता है कर रहा, तब तो तूने भी वोट दी थी, तब तो तू भी सफाई अभियान कर रहा था कि भाई साहब 2 दे के आया हूं, तुरंत मुंह में डाल ली थी उंगली। तो सब वो हमने ट्वीट कर दिया और भारत की सेना और आज तक वास्तव में चला दिया कि कुमार विश्वास ने कविता लिख दी। लेकिन जब मैंने वहां के रक्षा मंत्री का बयान सुना तो मेरा वीर रस हास्य रस में परिवर्तित हो गया। इतना अद्भुत देश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके रक्षा मंत्री से पूछा प्रेस वाले ने कि साहब वो कितना नुकसान हो गया है सर्जिकल स्ट्राइक से? तो वो बोला जी अंधेरे की वजह से पता नहीं चल पाया। रक्षा मंत्री है वो। मैंने कहा खां साहब घर जाओ, वहां भी लाइट नहीं थी। अलग अलग तरीके के लोग हैं वहां पर। कोई बात नहीं, कल हंस लेना आराम से। वहां की पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो ने कहा कि साहब वो भारत के जहाज घुसे तो हम पकड़ क्यों नहीं पाए? तो रक्षा मंत्री बोला साहब वो हमारे रडार पकड़ नहीं पाए। अबे मैंने कहा चीन से मार लोगे तो यही हाल होगा तुम्हारा। तुम्हारा रडार नहीं चल रहा, हमारी होली पे पिचकारी नहीं चली। जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने, जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने। आपके लिए पढ़ता हूं।
भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। खोलना हाथ। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। किनारा करने वालों से